ये लोग नौकरी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इन्हें अपने कारखाने चलवाने हैं। दूसरी जगह अपने लोगों के कारखाने लगवा रहे हैं, निवेश दिलवा रहे हैं। इसीलिए ये हमारे बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार से नहीं जोड़ना चाहते हैं। इस बार हम लोग तेजस्वी का सहयोग कर करके न केवल निवेश में लाने में मदद करेंगे बल्कि रोजगार के अवसर ऐसे हों जिससे बिहार के नौजवानों को बिहार छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के काम न करना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी की हार बिहार लिखने जा रहा है, इसलिए घबराए हुए लोग हैं। इस बार जो मन बनाया है लोगों ने, अब की बार बीजेपी को बाहर करने जा रहे हैं बिहार से। हम तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादियों ने मिलकर के अवध जीतने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के मगध से इनको भगाने का काम करेंगे। बताओ, इन्हें भगाओगे आप लोग कि नहीं भगाओगे? इनके झूठे वादे याद हैं आपको कि नहीं याद है? हमारे किसान भाई मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि ये आय दोगुनी करना चाहते थे कि किसानों की पैदावार की कीमत देंगे, आय दोगुनी बढ़ाएंगे। बताओ 11 साल में हमारे किसानों की आय कितनी बढ़ी है? न पैदावार बढ़ी, न किसानों के तरक्की हुई, न उनको कहीं काम करने का मौका मिला। हमारे किसान गरीब होते जा रहे हैं, गरीबों के पास खेती बाड़ी नहीं है और सपना दिखा रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन बताओ महंगाई कितनी हो गई है? बताओ महंगाई आसमान छू रही कि नहीं छू रही है? न केवल आसमान छू रही है महंगाई, बल्कि जो कभी कभी कहते थे कि रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। आजकल आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति इन्हें समय समय पर धमका दे रहे हैं, समय समय पर टैरिफ लगा दे रहे हैं। चले थे विश्वगुरु बनने। बताओ अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या रास्ता दिखाया इनको? अमेरिका के राष्ट्रपति ने न केवल रास्ता दिखाया है बल्कि हमारे कारोबार करने वालों पर पाबंदियां लगाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जब विदेश नीति में असफल हुई है, वही हमारे देश के ऊपर आर्थिक संकट भी पैदा किया है। आज हमारा बाजार भारत की चीजों से बना हुआ नहीं है। आज हमारे भारत का बाजार चीन के बाजार से जोड़ने का काम किया है, और वो चीन जो हमारी जमीन भी छीन रहा है, बाजार भी छीन रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत राष्ट्रभक्ति का नारा लगाते हैं, कोई मंच नहीं छोड़ते जहां पर भारत माता की जय न बोलते हो। यहां पर जितना नौजवान खड़ा है, यहाँ एक एक वो नौजवान है। अगर फौज की भर्ती में जाने का मौका मिल जाए तो हमारा नौजवान उसके लिए तैयार रहेगा और नौकरी फौज की तरफ लेगा। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे भारत को सिकोड़ने का काम किया है। जो चीन हमारी जमीन पर भी नजर रखे हैं, हमारे बाजार पे भी नजर रखे हैं, हमारा बाजार भी छीन लिया, जमीन भी छीन ली है। लेकिन भारत में जो दिल्ली में सरकार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ उन चीन के खिलाफ भी बोल सकें। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं, ये चुनाव केवल बिहार के भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन नौजवानों आपके भविष्य का भी चुनाव है, आपके भविष्य को बनाने का भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, जहां मनोज कुमार यादव जी आपके प्रत्याशी हैं, ये विधायक भी हैं और इस बार सरकार के विधायक बनने जा रहे हैं। सरकार का विधायक बनाओगे इन्हें? ये जीतेंगे तो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी?
और अब तो आपको हवा मिल गई होगी। क्या हवा चल रही है? जो बीजेपी के चुनावी दूल्हा हैं वो भी कन्नी काट रहे हैं, अब वो बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे हैं। कल की तस्वीरें तो देख ली होंगी आपने, सबसे बड़ा शो हो रहा था, लेकिन उस शो में चुनावी दूल्हा ही नहीं थे। क्या चुनावी दूल्हा थे उसमें? क्योंकि वो भी जान गए हैं कि अब बीजेपी वाले उन पर माला नहीं डालेंगे। चुनाव के बाद उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली, वो जान गए हैं। इसीलिए वो जब मौका मिलता है वो किसी न किसी के गले में माला डाल देते हैं। इसलिए सावधान हो, आप कि नहीं सावधान हो। सबसे ज्यादा सीटें कौन लड़ रहा है? महागठबंधन के तेजस्वी लड़ रहे हैं। महागठबंधन तो है ही है, तेजस्वी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। और ऐसा समर्थन कभी महागठबंधन के पक्ष में नहीं देखा जैसा इस बार दिखाई दे रहा है। इसलिए मदद करोगे सब लोग। मनोज जी की तो करो ही करो मदद, लेकिन और भी साथी उनकी मदद करना, जो और महागठबंधन के साथी लड़ रहे हैं उनकी सबकी मदद करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि मनोज यादव जी यहां से जीत करके जाएंगे और विधायक बन करके तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर घर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, जीविका को 30,000 रुपए मिलेंगे। और हमारी गरीब माताएं बहनें हैं उन्हें 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। जो लोग 10,000 रुपए दे रहे हैं वो एक बार का 10,000 है। बताओ, एक बार का 10,000 चाहिए कि आपको सम्मान की नौकरी चाहिए? ये सोच करके जाना। ये जो बेरोजगार की टोकरी देना चाहते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन तेजस्वी सम्मान की नौकरी देना चाहते हैं। इसलिए नौजवानों मदद करना, नई सोच के नए मुख्यमंत्री और नई सरकार में बनने जा रहे हैं, उनका साथ देना और लाइन